बच्चों 14 हमारा एफ एक्स बच्चों क्या गिवन बताइए, log 1 प्लस एक्स। एक्स बच्चों क्या कहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। किसको भी रंग करेगा 0 to इनफाइनाइट, है ना। अब बताओ एफ डैश एक्स बेटा क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, एफ डैश सी बेटा क्या होगा 1/1 प्लस, ठीक है। ये बताइए एफ डैश सी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपान एफ बी क्या है, एफ बी क्या बताओ, एफ एक्स एक्स है ना, एफ जीरो अपान एक्स माइनस जीरो, तो एफ डैश सी बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या बताओ जरा, अच्छा यहाँ निकाल लो, एफ जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो 1 पर 0 log 1 जीरो होता है ना, जीरो अपान क्या एक्स, है ना। अब बताइए क्या है, तो एफ डैश सी बच्चों क्या है 1/1 प्लस सी, और क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स बाई क्या, अब बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इधर ले जाइए, तो एक्स अपान log 1 प्लस एक्स 1 प्लस सी, ठीक है। तो एक्स अपान log 1 प्लस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा बताओ, अब बताइए फॉर एमबीटी के लिए क्या होता है, सी क्या होता है बताओ, सी यही होता है ना, सी क्या होता है जीरो से क्या होगा ग्रेटर, एक्स से क्या होगा लेस होगा, जीरो। सी की वैल्यू बेटा क्या बताओ, एक्स अपान log 1 प्लस एक्स, ठीक। अब ईच टर्म टर्म डिवाइडेड बाई एक्स, जीरो हो जाएगा ना, 1/1 log 1 प्लस एक्स, ये 1/x हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बेटा ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए, यही तो हमें प्रूव करना है ना, बस यहाँ हमने कुछ नहीं किया कि उससे की वैल्यू उठा करके हमारा आंसर आ गया, ठीक। को क्या है अब बेटा मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ हायर ऑर्डर, हायर क्या बेटा ऑर्डर, क्या है बच्चों, अभी तो हम लोग क्या एफ डैश थी, हम क्या सिंगल ऑर्डर की बात करते थे, है ना, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करें बच्चों हम वो ऑर्डर मोर देन 1, ठीक। तो यहाँ बच्चों मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूंगा, ठीक है। अब बेटा जो थ्योरम बताने जा रहा हूँ कौन सा बेटा, कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर होगा, माने अभी एफ डैश सी आता था, एफ डबल डैश सी आएगा, है ना। देखो इफ a function fx, a function fx defined in a closed interval a comma b is such that कोई बेटा पुरानी बात क्या हो, फर्स्ट पार्ट एफ डैश एक्स exists and continuous in a comma, फिर
सेकेंड एफ डैश एक्स क्या है? पोसेस a derivative in a कामा बी। इन बच्चों क्या है, जो जो एफ डैश इसका डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव है उस पर क्या करे, वो एग्जिस्ट करे, तब बच्चों फार्मूला होता है। और बेटा हमेशा जो सी क्या होगा, बिटवीन ए एंड बी, तब बेटा फार्मूला होता है एफ बी इक्वल्स टू एफ ए बी माइनस ए एफ डैश क्या बच्चों, ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या डबल डैश। ये बच्चों हमारा क्या होगा, एफ डबल डैश सी कहते हैं। यहाँ तक बच्चों हमारा फंक्शन होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यही बेटा हमारा फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको बच्चों क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। ये फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का है। फिर बच्चों हम बताएंगे इसका थर्ड ऑर्डर। जो क्या है थर्ड ऑर्डर बच्चों, इफ अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, क्या बेटा होना चाहिए, ये जो है डिफाइंड होना चाहिए किसको बच्चों, क्लोज इंटरवल बच्चों, ठीक है। और जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव है क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर। और बेटा क्या है इसका जो सेकेंड वो है बच्चों क्या डेरिवेटिव भी होना चाहिए। हमेशा जो वैल्यू है आपकी किसकी, सी की, बिटवीन ए एंड बी आना चाहिए। जब बेटा हमारा सेकेंड ऑर्डर था तो हम तो कहाँ गया था, एफ डैश सी तक। जब थर्ड है तो एफ थर्ड ऑर्डर चले जाएंगे। देखो जब जब सेकेंड कहा था तो हम क्या सेकेंड ऑर्डर बच्चों में लिया था, जब थर्ड कहा है तो क्या करेंगे थर्ड लेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों आप लोगों ने पहले से टेलर थ्योरम बच्चों पढ़ रखा है। ये बच्चों क्या उसका जनरल फॉर्म है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा क्या है, इफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कामा ए प्लस एच, है ना, आप जानते हैं उसमें यही होता था एफ एक्स प्लस एच एफ ए प्लस एच, यही फॉर्म में टेलर बच्चों थ्योरम होती थी। अब उसमें बेटा क्या होता है कि nth डेरिवेटिव क्या बताया था, हम n डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो उसमें nth डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, वास्तव में एग्जिस्ट भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यही बात कही है, n माइनस वन डेरिवेटिव if n minus 1 x is continuous in closed interval a comma a plus, इस इंटरवल बच्चों क्या करना चाहिए, उसे कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात इसका जो nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए किस पर, ओपन इंटरवल a प्लस किस पर, a प्लस h पर, ठीक बच्चों। अब बेटा इसमें एक में वैल्यू क्या लेते, थीटा को लेते हैं, तो वहाँ सी लेते थे। अब थीटा क्या है, 0 और 1 के बीच क्या बच्चों को क्या करना चाहिए, इसको लाई करना चाहिए। तो क्या है एफ ए प्लस एच, ये आपने पहले भी पढ़ा था किसमें, टेलर थ्योरम में, कि एफ ए एच एफ डैश से बढ़ा जाए, केवल इसका जो एन टर्म है वो चेंज होगा, क्या होगा, एच की पावर एन वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी एन माइनस वन फैक्टोरियल समथिंग, ठीक है। और इसी पर बेटा हमसे क्वेश्चन क्या करेगा, पुटअप करेगा। देखो बेटा जो आपकी टेलर थ्योरम बेटा होती है, टेलर थ्योरम में क्या होता है, एफ ए प्लस एच होता है। ये तो उसमें क्या करते हैं, ए के प्लेस पर 0 पुट कर दें और एच के प्लेस पर एक्स पुट कर दें, तो आपकी मैक्लारेन थ्योरम आ जाती है, ठीक बच्चों। कोई अंतर नहीं हो, तो टेलर थ्योरम का फॉर्म है, और ए को 0 पुटअप कर दें और एच को बेटा एक्स पुटअप कर दें। तो यहाँ क्या है, हमने वही पुटअप कर दिया, तो हमारा फॉर्मेट ये आ गया। ये मैक्लारेन थ्योरम आपने पहले से पढ़ भी रखा है, तो यही बच्चों आपके मैक्लारेन थ्योरम का क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। हाँ देखो बच्चों हम इसमें एक्सरसाइज बच्चों 3 बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है बेटा। अब बच्चों हम रोले थ्योरम बच्चों वेरीफाई कर रहे हैं। बेटा क्या है हमारा एफ एक्स बच्चों क्या है, एक्स एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए एक काम करें बेटा, हम क्या करें बताइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई टू द पावर माइनस एक्स बाई, ठीक बच्चों।
अब बेटा यहाँ बच्चों गड़बड़ क्या है बेटा, इसको बेटा इंटरवल बच्चों एक पर्टिकुलर देना चाहिए था, अब ये क्या है, इंटरवल नहीं दे रखा है। तो बच्चों इंटरवल बच्चों इसमें लिख लीजिए, दिया नहीं लिख लीजिए, क्या इंटरवल था बच्चों, -3 से 0, इसके बच्चों इंटरवल ये हो जाएगा। क्या लिखा बच्चों आप लोगों ने, -3 to 0, क्या लिखे बताइए जरा, समझिए। अब देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब फर्स्ट पार्ट में f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल -3, 0। सेकेंड, f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल, क्या बच्चों, -3, आप जानते हैं क्लोज इंटरवल में बच्चों क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, और ओपन में बेटा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब देखिए, अब आप निकालेंगे पहले f -3, -3 निकाल क्या है 9 -9, f -3 क्या बच्चों हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर f0 निकालेंगे तो 0 + 0 क्या है 0, बना है कि 0 आएगा, 0 + 0 0 होगा ना बेटा, अरे फिर 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, f -3 = f0, दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। अब जरा समझिएगा, अब निकालेंगे f'(x), इसका डेरिवेटिव u × v, ध्यान दीजिए u डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर v इसका 2x + 3, और यही रहेगा, है ना बेटा। पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, क्या काम ले लें बताइए, देखो 1/2 कॉमन ले लिया, और ये क्या होगा, -x² + 3x, 2 से बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हमने कॉमन कर लिया e⁻⁻x/2, अब देखिए क्या बताइए, 1/2 -x² - 3x, यहाँ के बेटा बताओ 4x + 6, e⁻⁻x/2 क्या होगा, x² + x प्लस क्या 6, ये तो होगा ना। जरा समझिए, एक काम और कर सकते हैं, हम माइनस साइन का ले लिया, x² - x - 6 अपान 2, अब पावर निगेटिव हो तो कहाँ जाएगी, अपान। अब हम निकालेंगे बच्चों f' क्या c, क्या हो जाए बताओ, -c² - c - 6 अपान 2 e⁻c/2। अब आप जानते हैं इसमें क्या होता है, f' बच्चों क्या होता है, 0 किसमें, अगले थ्योरम में, तो -c² - c - 6 अपन 2 e⁻c/2 = 0। अब एक काम किया बच्चों मैंने, अपान में इंटू भी जाएगा और माइनस साइन भी हो जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए, फैक्टर करिए तो c² माइनस क्या 3c + c - 6 = 0, कॉमन क्या c तो c - 3, कॉमन लिया 1 तो c, अच्छा ये 2c बेटा होगा ना, कॉमन लिया 2 तो c - 3 = क्या 0, c - 3 बच्चों काम लिया तो क्या आ जाएगा c + यही होगा ना बताइए, c की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू -2 आ गई। अब देखिए जो ये है ये तो एग्जिस्ट करती नहीं, उस इंटरवल में नहीं आ रही है, तो वेन क्या c = -2 क्या हो जाएगा, रोले इट क्या वेरी फाइन। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया ना।